Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। अगर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका फेवरेट बाइबल हीरो कौन है तो ज़रूर से आंसर्स में आएंगे मोसेस, एस्थर, डेबरा, डेविड। लेकिन जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट, ही वॉज नॉट अ किंग। वो तो इनफैक्ट इसराइल से भी नहीं था, ही वॉज जस्ट अ फॉरेन सर्वेंट जिसकी करेज की वजह से उसने हिस्ट्री शेप करी। आज हम बात करेंगे अबाउट दिस पर्सन कॉल्ड एबेद मलेक। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। एबेद मलेक इज़ मैंशन इन जस्ट अ फ्यू वर्सेस इन जरमाया, लेकिन फिर भी उसका नेम इतना बड़ा रिमाइंडर है हमारे लिए कि परमेश्वर के लिए आपका पद नहीं लेकिन आपकी हिम्मत मायने रखती है। ही लिव्ड ड्यूरिंग द जेरूसलम्स फाइनल डेज बिफोर बेबीलोनियन इन्वेजन, एक ऐसा टाइम जहाँ पे फियर ने रूल किया और ट्रूथ बोलना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। तो बहुत सारे लोग इस टाइम पे साइलेंट रहना प्रेफर करते थे, बट ही स्टूड अप फॉर व्हाट वाज राइट एंड गॉड नोटिस्ड। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में कि हु ही एक्चुअली वॉज। अबद मलिक, उसके नाम का मीनिंग है सर्वेंट ऑफ द किंग इन हिब्रू लैंग्वेज। वो एक ऐसी जगह से था जिसका नाम था कुश, जो मॉडर्न डे में हम इथोपिया बोल सकते हैं। तो वो बेसिकली एक फॉरेनर था। ही वॉज सर्विंग इन किंग जेडेकायास पैलेस। तो पॉलिटिकली वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, बट ही वॉज पोजिशन्ड इन द पैलेस एज अ सर्वेंट। हिस्टोरिकली बात की जाए 586 BC, जस्ट बिफोर जेरूसलम्स फॉल टू बेबीलोन, प्रॉफिट जरमाया ने लोगों को वार्न किया था टू सरेंडर टू बेबीलोन एज गॉड्स जजमेंट। इसी वार्निंग की वजह से दिस मेड हिम अ टारगेट फॉर द किंग्स ऑफिशियल। तो आइए अब हम डिटेल स्टोरी पढ़ते हैं, द स्टोरी ऑफ एबेद मलेक एंड जरमाया। The final year of the kingdom of Judah, King Nebuchadnezzar had surrounded Jerusalem. अब सिटी के अंदर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टार्व कर रहे थे, डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा रेबिलियस बन चुके थे। और प्रॉफिट जरमाया उनको वार्न कर रहे थे बहुत सालों से दैट गॉड वुड गिव जेरूसलम इनटू द हैंड्स ऑफ बेबीलोन, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सिन में चले गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बट ऑल्सो द रिफ्यूज़ल टू रिपेंट। So Jeremiah urged them not to resist Babylon but surrender, क्योंकि ये गॉड की विल थी। अब इस मैसेज को जो उसने लोगों को दिया ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स और जो लीडर्स थे दे कंसिडर्ड जरमाया एज अ ट्रेटर, कि वो एक गद्दार है, क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे उसने सारे सोल्जर्स को डिस्करेज कर दिया था। और जो बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर उम्मीद थी कि वो बेबीलोन के अगेंस्ट लड़ेंगे, उनकी भी उम्मीद सारी की सारी पानी में अब जा चुकी थी। तो जरमाया 38:4 के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसमें कि ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने किंग जेडेकाया को बोला कि ये जरमाया जो है इसको मार दो बिकॉज ही इज़ डिस्करेजिंग द सोल्जर्स। वो लोगों का वेलफेयर नहीं देख रहा बट एक्चुअली में हार्म कर रहा है अपनी वार्निंग से। नाउ किंग जेडेकाया जो बहुत ही ज़्यादा वीक थे वो अपने ऑफिशियल्स की बातों में आ गए थे एकदम से, और उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है, ही इज़ इन योर हैंड्स, फॉर द किंग कैन डू नथिंग अगेंस्ट यू। तो जो उस किंगडम के ऑफिशियल्स थे उन्होंने जेरेमाया को पकड़ा और उसे एक पानी के टैंक में डाल दिया, एक कुंड में डाल दिया। लेकिन उस टैंक के अंदर पानी नहीं था बट सिर्फ मिट्टी, यानी कि दलदल। तो जेरेमाया को जब उसमें डाल दिया तो ऑब्वियसली अब वो उसमें डूबने लगा। देयर वाज नथिंग लेफ्ट बट ओनली टू स्टार्व एंड डाई स्लोली। और अब हम देखते हैं एबेद मलेक की एंट्री इस स्टोरी के अंदर। जब एबेद मलेक ने सुना कि ऑफिशियल्स ने क्या किया है तो उसका हार्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट हो गया था। अनलाइक द पावरफुल मैन हु वांटेड जेरेमाया डेड, एबेद मलेक सॉ द इनजस्टिस। और ऑल्दो वो एक फॉरेनर था एंड नॉट अ नेटिव ऑफ जूडा, ही एक्टेड विद बोल्डनेस एंड फेथ। वो डायरेक्टली किंग जेडेकाया के पास गया जो उस टाइम पे बेंजामिन गेट के पास बैठे हुए थे, एंड एबेद मलेक ने करेजियसली बोला, माई लॉर्ड द किंग, these men have acted wickedly in all they did to Jeremiah the prophet by casting him into the cistern. He will die there of hunger, for there is no bread left in the city.
अब ये अबेद मलिक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की था. ही कुड हैव फेस द एंगर ऑफ ऑफिशियल्स और इवन द किंग, बट उसका कंसर्न था कि जो जस्टिस है वो मिलना चाहिए और ना कि उसका डर आगे होना चाहिए. किंग जेडेकिया ने जब एबन मेलेक की बात सुनी तो उसको परमिशन दिया कि हाँ जाओ तुम जेरेमाया को रेस्क्यू कर लो. और हम जेरेमाया 38:10 के अंदर पढ़ते हैं कि उन्होंने कमांड दिया, टेक 30 men with you from there and lift Jeremiah the prophet out of cistern before he dies. अबेद मलिक ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और अपनी थॉटफुलनेस से उसने एक चीज़ प्रिपेयर करी. वो स्टोर रूम में गया पैलेस के एंड ही कलेक्टेड ओल्ड रैग्स, और जो फटे पुराने कपड़े थे जो यूज़ नहीं हो रहे थे उसने उन सारे कपड़ों का एक रोप बनाई, एक रस्सी बनाई और वो सिस्टन के अंदर, एक टैंक के अंदर फेंक दी. अबेद मलिक ने इंस्ट्रक्ट किया जेरेमाया को टू पुट द रैग्स अंडर हिज आर्मपिट्स, ताकि जो रोप्स हैं वो कट नहीं होंगी, उसकी स्किन पे लगेगी नहीं, लेकिन उसकी वजह से वो ऊपर आ जाएगा जब वो उसको खींचेंगे. विथ केयर एंड स्ट्रेंथ 30 men hauled Jeremiah up from mud and saved his life. अब इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू अबेद मलिक्स करेज एंड कंपैशन, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट जेरेमाया कंटिन्यूड डिलीवरिंग गॉड्स वर्ड with his boldness. It was indeed a very encouraging story for you and for me. लेकिन इससे जो मैं आपको लेसन देना चाहती हूँ, जो आज हमारे लिए एक encouraging point है, वो ये है कि फेथ रखने का मतलब यही नहीं है कि आप बस साइलेंटली किसी चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हो. फेथ ऑल्सो मीन्स एक्टिंग इट आउट. अबेद मलिक को ज़रूर से पिटी हुई जब उसने सुना कि जेरेमाया को वो फेंक रहे हैं उस सिस्टर्न के अंदर, उस टैंक के अंदर जिसके अंदर कीचड़ है. बट उसने सिर्फ सोच के, उस पर कंपैशनेट होके सिर्फ चुपचाप नहीं बैठा. ही मेड श्योर टू एक्ट अपॉन इट. और उसकी करेज की वजह से, उसकी एक्शन की वजह से हम देखते हैं कि प्रॉफिट जेरेमाया वॉज सेव्ड एंड स्पेयर्ड. और इसी चीज़ से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ. कौन है आपके आसपास जो आज गड्ढे के अंदर है, जिनको आप जानते हो? गड्ढा मतलब मिट्टी का गड्ढा नहीं, बट हु इज़ स्टक इन द पिट ऑफ टेंशन, एंग्जाइटी, होपलेसनेस, वरीज. आज आप उनके लिए अबेद मलिक बन के उनके लिए प्रेयर करो. आज आप उनके पास जाओ और उनको पिता का वचन बताओ. मेक श्योर कि आप सिर्फ उनकी स्टोरी सुन के सिर्फ उनको सिंपथाइज नहीं कर रहे हो, बट यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग अप फॉर देम लाइक अबेद मलिक स्टूड अप फॉर प्रॉफिट जेरेमाया. ऑफर प्रैक्टिकल हेल्प टू देम इफ़ नीडेड. क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन आपकी एक आवाज़ से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है. यू नेवर नो, आपकी प्रेयर और आपके वचन से गॉड वुड एनकाउंटर देम एंड डिलीवर देम फ्रॉम देयर मिजरीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी द बोनस फैक्ट. डिड यू नो अबेद मलिक वॉज द ओनली पर्सन जिसको गॉड से पर्सनल प्रॉमिस मिला था. He was one of the only foreigners in the Old Testament जिसको personal promise मिला था God से. I will rescue you because you have put trust in me. Jeremiah 39:18. This shows that God's protection is not about nationality or position, लेकिन faith जो आप उनके अंदर रखते हो. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम सब ने इस स्टोरी में से बहुत कुछ सीखा है, स्पेसिफिकली अबाउट दिस पर्सन कॉल्ड अबेद मलिक. सो मे गॉड ब्लेस यू. आई सी यू नेक्स्ट टाइम, सेम टाइम 8 PM.